निहारिका का प्लान हुआ फेल। रूही और नाहर ने बचाया प्रथम और राध्या और सभी मित्तल परिवार के लोगों की जान। जब निहारिका बस को खाई में गिरने की कोशिश करती है, तभी रूही और नाहर आकर के प्रथम, राध्या और उनके फैमिली को बचा लेते हैं और निहारिका का प्लान फेल हो जाता है और निहारिका खुद खाई में गिर जाती है, जिसको देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी प्रथम के पापा ओमकार को निहारिका का सच पता चल जाता है। प्रथम और राध्या पति पत्नी को निहारिका अपने रास्ते से हटाने के लिए यह सच चाल चल रही थी। निहारिका, जो ऊपर से मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर एक खतरनाक साजिश बुन चुकी थी। जैसे ही बस पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ी, उसने ड्राइवर को बहकाकर बस को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश की, ताकि पूरी बस सीधे खाई में गिर जाए और एक ही झटके में उसके सारे रास्ते साफ हो जाएं। उस पल हर किसी की जान खतरे में थी, लेकिन किसी को असली खतरे का पता ही नहीं था। इसी बीच दूर से आती एक कार तेजी से बस के पीछे लगती है। वो थे रूही और नाहर, जिन्हें पहले ही निहारिका की हरकतों पर शक हो गया था। उन्होंने बिना समय गंवाए बस को रोकने की कोशिश की। नाहर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बस के सामने कार लगा दी, जिससे ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा। वहीं रूही तुरंत बस में चढ़ी और निहारिका को रोकने की कोशिश की। बस एक झटके से खाई के किनारे आकर रुक गई और अंदर बैठे सभी लोग डर से कांप उठे। अगर एक सेकंड भी देरी होती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, निहारिका बुरी तरह बौखला गई। सबसे ज्यादा चुप था ओमकार। उसकी आंखों में गुस्सा, पछतावा और टूटे भरोसे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर कैसे उसने निहारिका जैसी लड़की पर इतना भरोसा कर लिया, जिसने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रच दी। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने बताया कि खाई में नीचे कुछ हलचल दिखी है। मतलब निहारिका शायद अभी जिंदा हो सकती है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जहां कुछ लोग डर गए, वहीं कुछ के मन में गुस्सा और सवाल फिर से जाग उठे। क्या निहारिका वापस आएगी? क्या वो फिर से कोई नई चाल चलेगी? रूही और नाहर ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों समझ गए हों कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रथम तुरंत राध्या के पास जाता है और उसका हाथ कस कर पकड़ लेता है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी। वो राध्या से वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे किसी भी खतरे से बचाएगा। राध्या भी इस बार कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अब वो भी हर सच्चाई का सामना करेगी और किसी भी साजिश को अपने परिवार के करीब नहीं आने देगी। उनके इस मजबूत रिश्ते को देखकर ओमकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो गर्व के आंसू होते हैं। दूसरी तरफ रूही और नाहर चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। नाहर धीरे से कहता है कि पुलिस जैसे ही प्रथम को लेकर जाती है, पार्टी का शोर एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। राध्या की आंखों के सामने सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है। वो बार बार यही सोचती है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश किसने रची होगी। तभी रूही उसे संभालते हुए कहती है कि रोने का समय नहीं है, अब सच ढूंढने का समय है। दूसरी तरफ नाहर चुप खड़ा सब देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी नजर आ रही होती है, जैसे उसे कुछ याद आने की कोशिश हो रही हो। अगले दिन राध्या और रूही पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहां प्रथम बार बार यही कह रहा होता है कि उसने निहारिका को धक्का नहीं दिया। तभी इंस्पेक्टर उन्हें वह वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि प्रथम बस के पास खड़ा है और अगले ही पल निहारिका खाई में गिर जाती है। वीडियो ऐसा है कि देखने वाले को वही सच लगे, लेकिन रूही को उसमें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह गौर करती है कि वीडियो के एक हिस्से में फ्रेम हल्का सा कट हुआ है, जैसे किसी ने एडिट किया हो। उधर घर में नाहर की हालत बिगड़ने लगती है। उसे अचानक अचानक फ्लैशबैक आने लगते हैं। बस, खाई, निहारिका और कोई तीसरा शख्स। उसे याद आता है कि हादसे से पहले अग्नि उससे टकराई थी और उसी ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की थी।